बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया शहबाज शरीफ। ये बात आज किसने की, क्यों की, सब की तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जल कर सुहा हो चुकी है। वो क्यों जल रही है, क्यों वो जल करके सुहा हो चुकी है, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाली हूँ। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज हो गई है और बदले में उनके पास और कुछ नहीं है कहने को सिवाय इसके कि अब मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को कोस रही है, डोनाल्ड ट्रंप को लानते मलामतें कर रही है। बहुत सीधी सी बात ये है, और ये क्यों है इस सब की तफसीलात मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन आज कौमी असम्बली के अंदर बजट तकरीर करते हुए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उन्होंने वज़ीर आज़म और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस बार ना सिर्फ बजट पर पीपल्स पार्टी से बामानी मुशावरत हुई है, बल्कि उनकी तजावीज़ यानी पीपल्स पार्टी की जो तजावीज़ हैं वो भी बजट में शामिल की गई हैं। बिलावल भुट्टो ने अपनी तकरीर के आगाज़ में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराते हुए ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत की और इसराइली लॉबी को खूब लताड़ा। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी नहीं, सरेंडर मोदी, जी बिलावल भुट्टो ने सरेंडर मोदी को एक बार फिर नेतन्याहू की सस्ती कॉपी करार दिया और ईवान को बताया कि पाकिस्तान भारत से हर महाज पर जीत चुका है। जंगी मैदान से लेकर के सिफारती महाज तक और रिवायती जंग से लेकर के बयानिए की जंग तक पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तानी सिफारती वफ्द की दुनिया भर में कामयाबियां और भारत की नाकामियां गिनवा रहे थे कि अचानक ऑपोजिशन बेंचेस से तहरीक इंसाफ ने शोर शराबा शुरू कर दिया। ये बात बिलावल समेत पूरे ऐवान के लिए हैरान कुन थी कि बिलावल भुट्टो अपनी तकरीर के अंदर सरेंडर मोदी को, नेतन्याहू को, इन लोगों को जो है वो अपनी तनकीद का निशाना बना रहे थे। तो एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खलबली कैसे मच गई, एकदम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैनिक क्यों कर गई। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को याद दिलाया कि जी 2019 में जब भारत ने कश्मीर को हड़प लिया था तो कैसे उस वक्त के वज़ीर आज़म जो कि इमरान खान थे वो चुप थे, उन्होंने चुप साध ली थी और सिर्फ हफ्तावार नमाज जुमा के बाद चंद मिनटों के एहतजाज पर इक्तफा किया था। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को याद दिलाया कि यही वो ऐवान है जहां पर इमरान खान पूछते फिरते थे कि बताएं, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, क्या मैं भारत के ऊपर अटैक कर दूं, क्या मैं भारत के खिलाफ जंग छेड़ दूं, बताएं मुझे मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि 2019 के बरक्स इस बार वज़ीर आज़म ने किसी से नहीं पूछा कि वो क्या करे। पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के पहले ही दिन भारत के 6 जंगी जहाज गिराकर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को आईना दिखाते हुए कहा कि उनसे किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं है। ये वो लोग हैं जिनसे अगर किसी कौमी मामले पर बात की जाए तो उनका जवाब होता है कि जी पहले हमारे कैदी को रिहा करो। और कैदी कौन? कैदी भी माँ सदके जाए, कैदी नंबर 804, ना मैं बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। ये जो ये बातें करते हैं कि जी मेरे कैदी को रिहा करो। बिलावल भुट्टो की इस गुफ्तगू पर भारत और पाकिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज का तड़पना तो बनता है, उनका जलना भी बनता है, उनका मछली की तरह जो है पानी के बगैर तड़पना बिल्कुल बनता है। जैसे पानी के बगैर मछली तड़पती है ना, उस तरह से पीटीआई के लोग तड़प रहे थे, क्योंकि उनके सामने वो नौजवान मगर मैच्योर सियासी लीडर बोल रहा था जिसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। जब बात भारत और पाकिस्तान की आए तो फिर सियासी इख्तलाफात और अपनी पार्टी को भुलाकर वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है जो मुल्की मुफाद में हो। मुल्की मुफाद और सियासी विजन इसी को कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आज ऐवान में उस वज़ीर आज़म की तारीफ़ कर रहे थे जिसका ताल्लुक़ उनकी पार्टी से नहीं है, जिसका ताल्लुक़ नून लीग से है, और अपनी पार्टी को भुलाकर वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि आप मुल्की मुफाद में किए गए सही को सही और गलत को गलत बोले। और यही आज बिलावल भुट्टो कर रहे थे। मुल्की मुफाद और सियासी विजन इसी को कहते हैं कि बिलावल भुट्टो आज ऐवान में उस वज़ीर आज़म की तारीफ़ कर रहे थे जिसका ताल्लुक़ उनकी जमात से बिल्कुल नहीं है। तारीफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हो रही थी, जिसका मतलब है तारीफ़ पाकिस्तान की हो रही थी। तहरीक इंसाफ ने आज भी ऐवान में वही किया जिसके लिए वो मशहूर है। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान खूब उन्होंने खलल डाला और इजलास को हाईजैक करने की कोशिश की। वज़ीर ख़जाना बजट तकरीर समेटने आए तो उन्हें भी बोलने नहीं दिया और ऐवान में हुल्लड़बाजी करते रहे।
तहरीक इंसाफ बिल्कुल वैसी ही ऑपोजिशन कर रही है जैसे वो हुकूमत किया करती थी। मुखालफिन को खामोश कराना, बदमाशी करना, बॉडी शैमिंग करना और फेक न्यूज़ का सहारा लेकर झूठे बयानिए बनाना, यही तहरीक इंसाफ का तर्ज सियासत रहा है। एक और काम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े अच्छे से करती है और वो उसकी माहिर है, वो है जी जनाब यू टर्न लेना। ठीक है, पीटीआई ने पहले ऐलान किया था कि इमरान खान से मुशावरत के बगैर वो खैबर पख्तूनख्वा का बजट तक पेश नहीं होने देंगे। फिर अचानक उन्होंने बजट पेश कर दिया और कहा कि जी बजट पेश तो कर दिया है मगर मंजूर हम इमरान खान से मुशावरत के बाद करेंगे। फिर किसी ने उनको बताया कि भाईजान बात सुने, पते की बात है, कोई मुफ्त में मशवरा नहीं देता, लेकिन इनको मुफ्त में मशवरे मिले कि भाई जो बजट मंजूर करना तो आईनी फरीज़ा है, बजट मंजूर ना हुआ तो हुकूमत भी जा सकती है। इतने में इनकी कांपें थर थर कांपना शुरू हो गई। बहादुर बस इतने हैं कि अपनी हुकूमत के खात्मे के तसव्वुर से ही डर गए और अपने लीडर से वफादार बस इतने हैं कि एक धमकी पर ही अपने लीडर से मुशावरत की शर्त डस्टबिन में फेंक दी और अच्छे बच्चों की तरह बजट मंजूर करने के लिए तैयार भी हो गए हैं। अब आपको मैं एक और चीज़ जो बड़ी वाज़ेह तौर पर बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डोनाल्ड ट्रंप को कोसना शुरू कर दिया जी। अब ये इसलिए ऐसे टाइम पर एक बहुत बड़ी खबर है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कोसना शुरू कर दिया है क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके बारे में इनको ये उम्मीद थी और ये आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते थे और ख़ुद भी इसी लारे पे रहते थे और लोगों को भी यही लारा लगाया। जो भी पीटीआई के जितने भी सपोर्टर्स रह गए हैं, ट्रंप जो आवेगा लग पता जावेगा। फिर ये वही ट्रंप हजरत हैं जिनके लिए अमेरिका में करोड़ों रुपए की लॉबिंग फर्म हायर की गई ताकि जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके सामने इमरान खान को पिच किया जाए ऐसा प्रोडक्ट। इमरान खान के बारे में ये बताया जाए कि जी जब आपकी हुकूमत आएगी तो जो अमेरिका कहेगा, ठीक है, इमरान खान जो है वो सरेंडर करेंगे और अमेरिका की हर बात को मानेंगे। तो लिहाजा करोड़ों रुपए खर्च किए गए। लेकिन हुआ ये कि जब ट्रंप आए तो ना फ़ोन आया, ना ट्वीट आई, ना कोई बात हुई, ना किसी डेलीगेशन लेवल पे और ना ही फील्ड मार्शल साहब के साथ, ना ही प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, किसी के साथ भी इमरान का आई तक या इमरान का एन तक डिस्कस नहीं हुआ। वही एन जिसके कुर्रे निकाल निकाल के पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 साल ये जो इमरान सरकार, अलवी सरकार, उस्मान बुज़दार सरकार को तैनात किया गया कि जी एन जो है वो बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, लेकिन वो एन गैन जो है वो ट्रंप साहब को तो समझ नहीं आया। अब इस बात को लेकर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताने मारना शुरू कर दिए हैं कि जी ट्रंप बन गए हैं पाकिस्तान के नए अब्बू जी। अब ट्रंप के बारे में वो ये बातें कर रहे हैं कि ट्रंप जैसे दहशतगर्द को, मेरे प्रोग्राम में आज शफकत अब्बास साहब आए हुए थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो मुझसे आधे प्रोग्राम में यही बहस करते रहे कि जी शहबाज सरकार ने ट्रंप को अपना अब्बू जी बना लिया है और अब वो ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड देना चाहते हैं, वो तो दहशतगर्द है। मैं तो परेशान हो गई, मैंने तो अपने कानों को हाथ लगा लिया। मैंने कहा कि भैया मैं क्या सुन रही हूँ, ये आप उस ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपका लीडर कैदी नंबर 804 जेल में बैठे बैठे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि जी किसी तरह हमारी अमेरिका में गेम अप हो जाए। ये वही ट्रंप है ना, ये वही ट्रंप की सरकार है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अमेरिका चैप्टर है, उन्होंने इसी सरकार के लोगों के सामने ये कोशिश की कि किसी तरह से जो अब हमारे फील्ड मार्शल हैं, तब हमारे फील्ड मार्शल नहीं थे, तब सिर्फ आर्मी चीफ थे, कि उनकी अमेरिका में एंट्रेंस बंद की जाए। ये वही ट्रंप सरकार हैं, ये वही ट्रंप है जिनके सामने और जिनकी आशीर्वाद लेने के लिए और जिनको अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने उस टाइम पर फील्ड मार्शल साहब के ख़िलाफ़ और रियासत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगा करके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि किसी तरह हमारे नंबर ऊपर टंक जाएं और किसी तरह ट्रंप हमारी तरफ हो जाए कि देखिए जी हम वो लोग हैं जिनके अंदर इतना तप्पड़ गुर्दा मादा है कि हम पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, हम फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, हम ऐसे टाइम पर हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम हैं सही पावर में, तो लिहाजा आप हमारी तरफ एक नज़र करम कर रहे हैं। लेकिन सब किए कराए पे पानी फिर गया क्योंकि ट्रंप साहब तो फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वो इसको खुशकिस्मती समझते हैं कि जी आप हमारी दावत पर आए और आप आए, आपके साथ हमारी बातचीत हो रही है, हम पाकिस्तान को बड़े पोटेंशियल मार्केट देख रहे हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं कि उनका किरदार, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो टेंशन हुई, जो भारत ने अटैक किया, नाहक नाजायज़ अटैक किया पाकिस्तान पर, उसके अंदर पाकिस्तान का जो किरदार था बहुत मैच्योर और बहुत ही विजनरी रहा। फिर उसके ऊपर तारीफ़ की। फिर वो अमरीकी
ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو فون کرتے ہیں تو پھر اس کے اوپر بھی جو ہے ان کی واہ واہ ہوتی ہے، ان کی جے جے کار ہوتی ہے، پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ایسے میں انہوں نے جلنا ہی تھا، جلنا کڑنا ہی تھا، ٹرمپ کو ہی باتیں سنانی تھی، کیونکہ ان کے تو تمام دروازے بند ہو گئے، ان کی سیاست کرنے کے تمام دروازے بند ہو گئے، اور اس وجہ سے بھی ان کے تمام دروازے بند ہو گئے کیونکہ نہ ان کی اتنی اوقات اور ویلیو ہے کہ ایک شیڈو بجٹ دے سکیں، نہ ان کی اتنی اوقات اور ویلیو ہے کہ ان کے ہلڑ بازی کی نظر پارلیمنٹ کا سیشن ہو، نہ ان کی اتنی ویلیو اور اوقات ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اب اس سٹیج کے اوپر کوئی ایسی ڈسٹربنس پیدا کر سکیں جس سے پاکستان کو کوئی فرق پڑے. تو جس سے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے، اس کو ہومیوپیتھک کہتے ہیں. تو اب یہ پارٹی ایک ہومیوپیتھک پارٹی بن چکی ہے. سو اب یہ پارٹی اس لیول پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ صرف کوسنے ڈالے گی، جلے گی، بھنے گی، کڑے گی، پروپیگنڈا کرے گی، بدماشی کرے گی، اس کے علاوہ یہ پارٹی اور کچھ نہیں کر سکتی. تو میں نے کہا کہ بھائی آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ بھی اوکے ہو گیا، شہباز سرکار کی طرز سیاست پر بھی اوکے کی مہر لگ گئی، اور تعریف وہ جو آپ کے مخالفین کریں. تو یہ تعریف بلاول بھٹو کر رہے ہیں جن کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں، جن کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. اور یہ باتیں اگر بلاول کر رہے ہیں، اور اگر یہ ایک ورکنگ ریلیشن پاکستان کی میجر پولیٹیکل پارٹیز میں بن چکا ہے، ایسے ٹائم پر جب پوری دنیا کے ڈائنامکس بدل رہے ہیں، اور ایسے ٹائم پر جب پاکستان کی افواج نے پاکستان کی پروٹیکشن کر کے نہ صرف پاکستان کو بچایا بلکہ بھارت کو بھی کرارا جواب دیا. ایران کے معاملات آپ دیکھ لیں، اسرائیل کے معاملات آپ دیکھ لیں دنیا کس طرف جا رہی ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مرغی کی ایک ٹانگ لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں کہ ساڈا قیدی رہا کرو تے پھر اسی گل کرنی ہے. تو بھئی آگے سے جواب ملتا ہے ایتھے پہ آجے تو آجا قیدی، جو کرنا ہے کر لیں. وہ ہے اڈیالہ، وہ ہے جی بیرک، وہ ہیں جی سلاخیں، اور اس کے پیچھے ہے جی قیدی نمبر 804. ابھی کے لیے اتنا ہی. لائک کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں.